हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकगुरु मुकेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं आप एमआरपी लेबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं अपने बारटेंडर सॉफ्टवेयर में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आपका बारटेंडर यहाँ से ओपन कर लेना है। बारटेंडर ओपन करने के बाद फाइल में जाएंगे। यहाँ से आप एक न्यू टेम्पलेट ले लेंगे। ब्लैंक टेम्पलेट लेने के बाद आप यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे। आप अपना प्रिंटर चूज़ करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। स्पेसिफाई कस्टम साइज हम बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिंगल आइटम पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक रहता है, तो सिंगल आइटम से हटा के हम मल्टी कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे और रो जो है हम 1 रहने देंगे और कॉलम को जो है हम यहाँ से 2 कर देंगे। 2 करने के बाद यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये जो सेटिंग्स है इसको बाय डिफ़ॉल्ट आप रहने देंगे, क्योंकि ये जो सेटिंग्स है आपके लेबल में भी आपके पास जो लेबल आया होगा उस लेबल में यही सेटिंग रहता है। आप अपने लेबल में देखेंगे तो लेबल के लेफ़्ट में और लेबल के राइट में जो है इतना गैप रहता है, वही मार्जिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दी होती है। और इसको आप यहाँ से फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ से लेबल का जो विड्थ है, अगर आप देखिए यहाँ पे विड्थ दिया हुआ है और आपका जो लेबल का जो साइज़ है वो है 50x25 mm 2 अप्स में। आपके पास जो लेबल है वो 2 अप्स में है, तो हम ये अब यहाँ पे जो ये साइज़ मांग रहा है ये इंचेस में मांग रहा है। तो इंचेस में जो है 50 mm जो है वो बन जाता है 2 इंचेस। तो 2 इंचेस इंटू 2 इंचेस 4 इंचेस, तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे 4 इंचेस। और जो हमारा लेबल का हाइट है वो लेबल का हाइट है 1 इंचेस, मतलब 25 mm 1 इंचेस। तो इसको जो है हम 1 इंचेस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आपका एक्चुअल लेबल है वो आपको लेबल यहाँ पे शो कर रहा होगा। और इसको हम ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट में रहने देंगे और यहाँ से हम इसको करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे जो हमारा जो शेप है उसको हम राउंडेड में रहने देंगे, क्योंकि 90% लेबल्स जो होते हैं वो सारे ऐसे राउंड में ही होते हैं। इसको हम फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे को चाहिए इस लेबल में बीच में, यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, यहाँ पे हमें 3 mm का गैप चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ गैप स्लैश पिच के ऊपर यहाँ पे सेट लेंगे, तो सेट मैनुअली लिखा आएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो साइज़ आपसे मांग रहा है ये इंचेस में मांग रहा है, तो जो 3 mm है वो इंचेस में अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो 0.12 का साइज़ आ जाता है। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे 0.12 डाला, यहाँ पे इसने ऑलरेडी 3 mm का गैप ले लिया। जैसे मैंने यहाँ पे डाला इसने गैप ले लिया है। इसको हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए हमारे लेबल का नंबर्स भी यहाँ पे शो करने लग गया, लेबल नंबर 1, लेबल नंबर 2। फिर यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करेंगे, फिर हम इसको यहाँ नेक्स्ट करेंगे और हमारा सारा डिटेल यहाँ पे रेडी है। प्रिंटर साइज़ जो है यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है। आपका एक लेबल का जो प्रीव्यू होगा वो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर आपको यहाँ से फिनिश कर देना है। जैसे आप फिनिश करेंगे आपके सामने आपका लेबल जो है क्रिएट होके आ जाएगा। इसमें से आप चाहे तो यहाँ से आप टेक्स्ट ले सकते हैं, आप यहाँ से चाहे तो बारकोड ले सकते हैं और आप जो है आप सीधा यहाँ पे प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। आप जितनी भी क्वांटिटी चाहते हैं प्रिंट करना, 2 या 10, आप प्रिंट जो है यहाँ पे डाल के और सीधा यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो कमांड है सीधा आपके प्रिंटर के ऊपर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।